प्राणी की दृष्टि से, खासकर चीता पुनर्स्थापन की दृष्टि से अत्यंत महत्व का है। आज से 3 वर्ष पहले यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चीता प्रोजेक्ट का हमारे एशिया महाद्वीप में भारत में अपने मध्य प्रदेश के अंदर पालनपुर पुणे में पहली बार चीता प्रोजेक्ट को प्रारंभ करने का अफ्रीका से लाकर जो 20 चीते छोड़े गए थे, लगातार 3 साल तक कार्रवाई करते हुए ये गौरव की बात है कि दुनिया का सबसे सफल प्रोजेक्ट चीते का अगर कहीं है तो आपके देश मध्य प्रदेश को गौरव है। जब ना केवल उसकी दूसरी पीढ़ी हमारे बीच जवान होकर के जंगल में छोड़ी जा रही है, बहुत अच्छी बात है। हमारी आबोहवा, हमारी प्रबंधन की व्यवस्था भारतीय वन की प्रॉपर चिंता की है सरकार की मूल भावना के हिसाब से। एशिया महाद्वीप में हमारे जंगलों को आबाद करती है वन्यजीव इकोसिस्टम। अब हम इस पे चीते प्रोजेक्ट की सफलता के साथ आज मंदसौर नीमच जिले की बाउंड्री में गांधी सागर चीता अभयारण्य का दूसरा चरण चालू हुआ है। पावक और प्रभास नाम के दोनों मेल चीते आज छोड़े गए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जिस प्रकार से हमने रचना की गई है, निश्चित रूप से पालनपुर दोनों में इनका परिवार बढ़ा है, उसी प्रकार से यही अपना परिवार यहाँ बढ़ेगा। बड़े पैमाने पर क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और वन्य प्राणियों के एक तरह से विलुप्त होने की अवस्था के बावजूद हम वापस उनको पुनर्स्थापित करते हुए हमारा पर्यावरण और वन्य जीवों का प्रेम भी प्रकट करेंगे। वन्य जीवों से जिनकी रुचि है पर्यटन की दृष्टि से, वो सारे लोग आकर के यहाँ दोबारा देखेंगे, उनको रोजगार मिलेगा, मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से आज की संसद गांधी सागर अभयारण्य में इस पूरे घटनाक्रम में खासकर चीतों को पुनर्स्थापित करते हुए इतने स्वस्थ लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है पलट के बात कर रहे हैं। आनंद ये लगा रहा है कि आप देखो जिस प्रकार से उन्होंने अपने स्वस्थ जिसमें अच्छी मानसिकता में थे, मुझे बताया कि पालनपुर में सबसे स्वस्थ चीजों को ये लेकर आए हैं। यहाँ उनके पर्याप्त भोजन का प्रबंधन किए, रुकने की व्यवस्था भी की गई है, जगह जगह बहने के खाने के प्रबंधन किए और बहुत जल्दी संबंधित सारी एक्टिविटी हम प्रारंभ करेंगे। पेड़ कनेक्टिविटीज लगा करके सड़क कनेक्टिविटी, टूरिज्म के लिए रेस्ट हाउस, होम स्टे, गाँव के अंदर लोग घरों में रुककर भी इस चीज का दीदार कर सके। ऐसे कई कारण से तो मंदसौर और नीमच का एक गौरव बढ़ेगा। अतीत के कालक्रम में लंबा समय में मान के चलता हूँ तो 200-400 साल में हमको यहाँ चीते पहले कभी दिखाई नहीं दिया। टाइगर हमारे यहाँ जरूर लायन 1856 के आसपास दिखाई दिया था। मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन संभाग में टाइगर 2018-19 में सिंगल टाइगर आया है, मालवा से बता हुआ वापस कहीं और आगे बढ़ा, लेकिन आज की देवास के नौबत अभयारण्य में 10 टाइगर है। ऐसे में जब हमारा प्रदेश टाइगर, लेपर्ड और कई और कारणों से जैसे प्रसिद्ध हुआ से चीते में भी अपनी प्रसिद्धि हासिल कर रहा है। बात मेरी अपनी सर अक्टूबर में क्या आगे बड़ा आयोजन रहेगा? बोत्सवाना में को 8 चीते फिर मिलने वाले हैं। 4 पहली खेप मई में आएगी। हमारी कोशिश रहेगी कि वो 4 चीते भी यहाँ छोड़ेंगे, क्योंकि पहले इस अभयारण्य को भी समृद्ध करना है। और मूलतः ये अभयारण्य जैसे पालनपुर पीछे की तरफ से जुड़ता है, आगे राजस्थान तरफ बढ़ता है। भविष्य दृष्टि से माधव नेशनल पार्क के माध्यम से ये पूरा कॉरिडोर बनेगा, जिसमें एक अलग प्रकार का भविष्य भी रहेगा और वन्य जीवों को उनके अपने जीवन यापन के लिए बेहतर अवसर प्रदान करेगा। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहांपनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बाजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।